Tell me what is fraction? It's a part of a whole. Very good. It's a part of a whole, right? How many types of fractions are there? 3. Three नहीं, ऐसे काउंट नहीं चाहिए, नाम चाहिए, एक एक करके बताओ। Like proper fraction. हाथ ऊपर करो और आवाज करो, राइट? हाथ ऊपर करो एंड देन विल सॉल्व दिस, राइट? ऐसे नहीं, अपना अपना हाथ ऊपर करो, मैं सबको पूछूंगा क्या क्या है, राइट? डेट क्या है? 15th of November 2025. एक सेकंड। Can you see this? No. Sir, I've raised my hand. एक सेकंड, रुक जाओ, जरा शांत We बैठिएगा। can't see anything. बस बिकॉज मैंने शेयर नहीं किया बेटा, आई एम नॉट शेयर्ड एनीथिंग, Okay. ओके? एक मिनट। होना है अभी रिसेंट? कोई भी नहीं। अनाया। अनाया। अनाया? कुछ नहीं हाँ, दिख रहा। हाय अनाया। Hello, sir. Sir, can I go get water? या जिसको वॉशरूम जाना है जल्दी फटाफट जाके आ जाओ, जिससे बुक ओपन नहीं किया है, चैप्टर 9 ओपन कर दो फ्रैक्शन का, क्विक। I already opened it. हाँ, जिसका ओपन है वो ठीक है, जिसका ओपन नहीं है उसका बोल रहा हूँ। जिसका ऑलरेडी ओपन है विच इज ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। जिसका ओपन नहीं है उसको पूछ रहा हूँ मैं। सर रोशद के स्कूल में भी फ्रैक्शन ही करवा रहे हैं। सर हमारे स्कूल में भी। सर हमारे वेरी गुड, सर मेरे स्कूल में तो खत्म भी हो गया। वेरी गुड। तू सिखाएगा सबको? अरे नहीं सर, मैं नहीं ऐसा सिखा क्यों? सकता। तो खत्म हो गया, तेरे को आना चाहिए ना। पर सर आप टीचर हो, आप क्यों आपको मेरे को कहाँ आता है फ्रैक्शन? अरे आपको आता है ना, आप तो नहीं आता है मास्टर बेटा, तुम लोग सिखाते हो तब मेरे को आता है। तो मॉन्स्टर हो। हाँ, मॉन्स्टर है, मैं थोड़ी मास्टर ऑफ मैथ हूँ। अरे monsters of not knowing math. हाँ, मॉन्स्टर तो कोई मैथ पढ़ता ही नहीं है। मॉन्स्टर भी कभी कभी पढ़ लेता है, दूसरों को कभी कभी कैसे पढ़े, डराते अभी कभी कभी तुम लोग जैसे मास्टर पढ़ाओगे तब पढ़ता है, अपने आप नहीं पढ़ता है वो। सर पर मॉन्स्टर्स डराते स्टूडेंट्स को अलजेब्रा सिखाकर, अच्छा, डर जाते अलजेब्रा देखकर। चलो ठीक है। तुम लोग एलजीब्रा तो बाद में आएगा, एलजीब्रा तो बहुत टाइम है, अभी तो तुम ग्रेड 4 में हो। एलजीब्रा मैं सिखाऊंगा तुम लोगों को, अलग बात है, लेकिन एलजीब्रा तो आता है ग्रेड 6 में। मैं तुमको सिखाऊंगा एलजीब्रा फिर भी। अभी एक साल बाद ही आ गया। वर्ड प्रॉब्लम सर हम लोग के क्लास में ना सेकेंडरी का जब चार्ट्स लगा था तो वहाँ पे मैंने अलजेब्रा का चार्ट भी देखा था। कौन सा? हम सेकेंडरी में हमारे उस क्लास में ना चार्ट्स लगे थे, हाफ सेक्शन प्राइमरी सेकेंडरी, तो जो चार्ट लगे उनमें से मैंने एक अलजेब्रा का भी चार्ट देखा था। प्रोजेक्ट में? नहीं सर, ऐसे चार्ट था, कुछ तो होगा उनका सेकेंडरी का। सर ऐसे हमारा वो जो बोर्ड होता है ना वो हाफ में डिवाइड होता है, हाफ इज प्राइमरी का सेक्शन, हाफ इज सेकेंडरी का। चलो लेट्स चेक द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? पार्ट ऑफ अ होल, राइट? नाउ फ्रैक्शन की व्हाट आर द मैंडेटरी थिंग्स यू शुड नो अबाउट फ्रैक्शन? फ्रैक्शन में क्या जरूरत है? व्हाट इज
व्हाट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन फ्रैक्शन? फ्रैक्शन में क्या जरूरी है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वेरी गुड। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो पार्ट है, और क्या जरूरी है? कंडीशन क्या होनी चाहिए फ्रैक्शन में? फ्रैक्शन में कंडीशन क्या होनी चाहिए? बताओ। हाँ, The fraction means divide. Numerator should be smaller than the denominator. सॉरी, Numerator should be smaller than the denominator. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मेरे को समझ में नहीं आता है। सर न्यूमरेटर एक जो नंबर Numerator अरे, अरे, एक करके सर उसी का हाथ रेस कर हाँ, दी। रिशित बोल। सर न्यूमरेटर नंबर होता है जो शेडेड होता है, और डिनोमिनेटर जो नंबर होता है जो वो पार्ट्स होते हैं वो शेप में। तो सर मैं बताऊं, शेडेड क्या होगा? शेड थोड़ी करेंगे हम लोग। मतलब ओके, एक मिनट, अद्विका बोल। sir, numerator is the part from the whole thing, like one slice from the ना लाइक नहीं चाहिए। ओके, एनीबडी एल्स? एनीबडी and एल्स? denominator is the number of pieces or the thing Oh. from which the numerator is the number taken numerator's number or taken by the taken from the denominator इधर is the take number of pieces divided. ओके, चलो एनीबडी एल्स? नेम विवान विवान बोला। फ्रैक्शन क्या बेटा विवान? fraction is when ओनली विवान sir divide into equal parts. हाँ, Divide into equal parts. very good. Yes, that is main important thing in fraction. What is the most important thing? So why All part has to be of equal size, right? ये देखो यहाँ पे मैंने बताया, right? Can you see here my screen? Sir, Can you see the screen? sir क्रियांश आ गया। क्रियांश आ गया? क्रियांश क्यों अभी आया? लास्ट कहाँ था तू? हाँ, लास्ट वीक कहाँ था? लास्ट वीक में मेरा एग्जाम था। फिर लिखना चाहिए ना। अरे चलो नेक्स्ट। देखो लगा मम्मा ने लिख दिया। नहीं लिखा, चलो एनीवे डजंट मैटर, आगे चलो। ठीक है, ऑल द फ्रैक्शन हैज टू हैव अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? अनइवन पार्ट होगा तो ये नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे सब अनइवन पार्ट है, ये नहीं चलेगा, राइट? ऑल फ्रैक्शन पार्ट हैज टू बी ऑफ इक्वल साइज, करेक्ट? दैट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ओके, एंड जब एक होल को either you divide the whole into some of the part like pizza or chocolates. Okay, pizza और chocolate, chocolate का 10 पार्ट किया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, they are all equally part। यहाँ पे देखो एक पिज्जा को कट किया है 1 2 3 4, right? Or if suppose you have, for example, if you say I have 10 mangoes, correct? Okay. Okay, and I am giving you half of you, half to you, तो कितना मिलेगा तुमको? 5. 5, correct. If I have 12 mangoes और तुमको मेरे को 1/3 देना है, तो how many you will get? 4. Sir 12, 1/3 of 12. 1/3 of 4 12, right? sir, 4. अच्छा, very good. Suppose I have 10 mangoes, मैं तुमको 2/5 दे रहा हूँ, तो कितना मिलेगा? 10, नहीं sorry. Sir 2. 2/5, 4 sir 4. 4, correct. 4. Okay, so अभी धीरे धीरे इसके ऑपरेशन आएंगे, but first understand, तो fraction is a part of a whole or a part of the some collection of quantities, correct? ठीक है, it can be either one part का whole करो, it is the actual fraction, and if you have the many objects, okay, तो उसका भी fraction हम कर सकते हैं, correct है? चलो, so that is first part. Now types of fractions कौन से होते हैं? अभी किसी ने हैंड रेस किया, मैं उसको पूछता हूँ, right? ओके, जिसका वीडियो ऑफ है वो ऑडियो ऑन करो। ऋषित का तो मैंने बंद करने के लिए बोला है, ठीक है? और कौन है? अयाना, कीप द वीडियो ऑन। अनाया, Okay कीप द sir. वीडियो ऑन। और बाकी ठीक है, बाकी सबका वीडियो ऑन है, ठीक है? सबसे पहले ऋषित, Yes. व्हाट टाइप ऑफ, कोई भी एक टाइप का फ्रैक्शन बताओ, एनी वन टाइप ऑफ फ्रैक्शन। Equivalent fraction. वेरी गुड, चलो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हाथ नीचे। अद्विका? Sir, like fraction. हाँ, Like fraction. वेरी गुड, ठीक है। इवन?
improper fraction. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अभी मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं लिखूंगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे Fraction. इक्विवेलेंट लाइक, ओके, इम्प्रॉपर, ठीक है। फिर कौन है? इवान हो गया। अद्वई, Yes. टाइप ऑफ फ्रैक्शन बताओ। Mixed fraction. मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स नंबर Okay. होता है, मिक्स एक फ्रैक्शन मिनट, आवाज नहीं। विवान मर्चेंट, Whole fraction. होल फ्रैक्शन। सर प्रॉपर फ्रैक्शन। वेट, तुम्हारा नंबर आने के ऊपर हैंड रेस करो, बीच में कोई नहीं बोलेगा। क्रियांश, इफ यू वांट टू आंसर रेज योर हैंड। क्रियांश, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और अभी किसका हाथ ऊपर नहीं है? अभी नोबडी इज रेज देयर हैंड। इसका ओके। बनिया, बनिया क्या बच गया? इवान वेट, इवान यू ऑलरेडी आंसर। बनिया, अयान, अनाया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट आ गया ऑलरेडी। अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस, करेक्ट। ओके, और कोई बाकी है? और किसका बाकी है? कौन बाकी? मिश्का, रसिया, कमन, वन्या, सर आई डोंट नो। यू डोंट नो। ओके, वन्या, वन्या, सर आई डोंट नो। वेरी गुड। तो सर फटाफट मेरे बोलो, को और बताओ। कौन बताएगा? अनाया सर। अनाया, टेल मी। यूनिट फ्रैक्शन। Very good, unit fraction, right? Now these are, can you tell me why I created these two different columns here? ठीक है, चलो मैं तुमको पूछा, जो those who know, okay, they tell me 4/9 is a like fraction or a unlike fraction. Sir, we None. cannot say because we are not comparing two numbers. Correct, very good. So ये जो है, this is, ये जो पार्ट है उसमें कम से कम you require 2 fraction or more, right? और यहाँ पे ये सिंगल फ्रैक्शन से डिफाइन हो सकता है, राइट? तो 4/9 is a single fraction. I can tell whether proper, improper, mixed, whole or a unit, right? Yes, sir. Correct? Proper fraction. Correct. It is a proper fraction, right? Now, okay. Now tell me, what is a proper fraction? So proper fraction means एक 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 करके हाथ ऊपर करो, सबका अपना हाथ ऊपर रखो, एक एक सबको आंसर मिलेगा काम करने के लिए। कोई मच्छी मार्केट नहीं चाहिए यहाँ पे, राइट? Everybody raise their hand, okay? And I'll ask one by one. Nishit, Sir, tell me, what is proper fraction? the proper fractions are fractions where the numerator is smaller than the denominator and the denominator is greater than the बेटा numerator. अगर एक मिनट, तू तेरी मम्मी से छोटा है, हाँ ऑब्वियसली मम्मी बड़ी हो जाएगी ना, हाँ उसमें वापस बोलने की क्या जरूरत है? एक कंडीशन होगा, दूसरा अपने आप सेटिस्फाई होगा, राइट? yes. तो when the numerator is smaller than the denominator, okay? Ivan, what is improper? Sir, improper. Everybody understand? Those who have a doubt can raise their hand. I'll ask. Remember, fraction is written in this format: numerator upon denominator, right? Yes. So this is, numerator is selected parts. How many parts you have to select? And denominator is total parts. Is it clear, everyone? Yes, sir. ठीक है. Those who don't know fraction, that is why I am just telling you, right? Suppose you have a pizza. Pizza had 8 pieces, and if you select 3 pieces, so fraction will be written as 3/8. Correct? Where 3 is the selected part and is the total part. Suppose if I ask you how many pieces are balanced, then you say 5/8 because 5 is a selected part. Because you ask for the what is balance, correct? Sir, what is balanced meaning? Balance is कितना बच गया? If you eat 3 pieces, तो कितना बच गया बेटा? If you out of 8 pieces, you eat 3 pieces, right? 5 pieces. Very Minus good. करेंगे. हाँ तो वेरी गुड, तो 8 - 5 करोगे 3 बच जाएगा, राइट? चलो नेक्स्ट, व्हाट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इवान? Sir, improper fraction is when the numerator is larger than the denominator. ओके, व्हाट इफ इट इज इक्वल? Then it's a whole. नो, इट्स अ होल, इट इज करेक्ट, बट इज स्टिल एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? Huh? It is numerator is greater than or equal to the denominator, then it's a improper fraction, correct? And sir, even a whole
whole fraction? So, Yes, it's the improper fraction, right? होल फ्रैक्शन तो डेफिनेटली होल तो आएगा improper में, क्योंकि उसमें डिनोमिनेटर, लेकिन अगर होल भी है, if it is even complete 8 by 8, 7 by 7, 4 by 4, 15 by 15, this is also improper fraction. Why? फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है? The part of a Numerator whole. has to be Is it smaller. 15 upon 15 is the part of a whole? पूरा पिज्जा खा गया, right? So you do not eat a The fraction. whole, not the You part eat of the the whole whole. pizza, right? That is why it is an improper fraction. Chalo, next. What is a mixed fraction? Advai? yes, sir. Sorry, Advika. Advika, what is mixed fraction? Sir, mixed fraction. Sir, mixed fraction is like there is one whole number and a fraction. Like Proper two. fraction होना चाहिए. क्या होना चाहिए? It has to be proper fraction. अगर proper form में है, so this is your mix. Okay. Advai, next. What is the whole fraction? Whole Sorry, what is the fraction. unit fraction? Unit fraction. Sir, I don't know. Very good. Chalo. Mishka, what is unit fraction? I have a question actually. Yeah, tell me. I didn't understand unlike fractions. अभी आऊंगा ना, but अभी finish नहीं हुआ, right? Oh, my bad. Wait. Okay. Do you know what is unit fraction? Anybody knows? Vivan, merchant. Vivan knows. Vivan knows. हाँ बोलो क्या हो गया? When one is the numerator and Very the good. other number Numerator the is equal to denominator. 1. Correct? Yes, sir. And denominator is greater than 1. Correct? That is called as a unit fraction. Correct? What is the whole fraction? Where is the whole fraction? Where denominator is equal to 1. Correct? Yes, ठीक है? sir. Now, whole fraction is when numerator is a multiple of denominator, right? That is also whole fraction. Now, I'll give you example. For proper fraction, it is 4 upon 9. It is the proper fraction. Here, 9 upon 4 और 7 upon 7. दोनों का example दिया मैंने, right? Whole fraction क्या हो गया? What is the whole fraction? How the whole fraction will look like? Sir, 5 upon 5. 4, 1 upon 7, right? That is a mixed fraction. ये whole number हो गया यहाँ पे, हाँ, sir. and this will become a proper fraction, right? Correct? And it has to be, usually it has to be proper fraction. It is always desirable that it should have a proper fraction, correct? ठीक है. Numerator 1, इसका example? 1 by 9. 1 1 upon upon 4. 9. Okay. 1 upon, or you 4. can have 7 upon 14 also. It's a, ये हो सकता है, right? But कैसे usually ये sir? नहीं लिखता क्योंकि इसको lowest term में लिखते हैं हम लोग. जैसे 1 हाँ. upon 10 वैसे लिख सकते हैं, right? This हाँ, is sir. numerator में क्या? Denominator always 1, right? Sir, you are joined. Very good. 4 upon 1. और यहाँ पे क्या आएगा? 10 upon 5, right? This is also unit fraction, right? It is a multiple. ये क्या होगा? It is a multiple of denominator, or denominator is always 1. Or if you have a whole number, there is 7. If you write in a fraction format, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. 7 upon 1 भी लिख सकते हैं, right? Yes. Clear? Now comes what? Like fraction and unlike fraction. Who is important in your house? Who is the most important in your house? Mom. Mom. Very good, mom. Right? तो यहाँ पे क्या होता है? Like fraction भी होता है. इसमें क्या होता है? टोटल पार्ट कितने इक्वल है, राइट? फॉर एग्जाम्पल लाइक फ्रैक्शन एज डिनोमिनेटर आर इक्वल, और यहाँ पे डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल, करेक्ट? सर अनलाइक में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों नॉट इक्वल होते हैं. जरूरी नहीं है बेटा. हु टोल्ड यू दिस? The numerator can be, sir. जरूरी नहीं है, राइट? आई विल जस्ट टेल यू हियर. मैं यहाँ पे लेता हूँ 4 upon 9, 7 upon 9, minus 1 upon 5, 1, 3 upon 2 upon 9, right? Sorry, minus 1 upon 9, सर माइनस 17, right? That is that. तो तुमको 7. तुमको इंटीजर सिखाया ना मैंने, हाँ ठीक है? तो यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर इक्वल है. हाँ. Yes. यस. Like. अब मैं अनलाइक में जो तेरा भी एग्जांपल में देता हूँ, 4 upon 9,
7/12, ओके, 1/2, ठीक है, ये सारे अनलाइक है, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर, और अगर मैं एक यहाँ पे लिख दूं 5/9, ये दोनों इक्वल है, लेकिन हम सारे फ्रैक्शन को साथ में देखते हैं, राइट। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अनलाइक फ्रैक्शन बोलता हूँ 1/8, 1/9, 1/10, 1/7, यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शन, लेकिन फिर भी अनलाइक है, समझ में आया? हाँ सर, अनलाइक भी है, यूनिट भी है। दिस इज स्टिल एन अनलाइक फ्रैक्शन, करेक्ट? एंड सर प्रॉपर फ्रैक्शन आल्सो। प्रॉपर इम्प्रॉपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने क्या बोला मेरे को, सर अगर न्यूमरेटर इक्वल है तो वो लाइक होता है, अनलाइक होता है, तो मैंने बोला अनलाइक होता है, क्योंकि सिर्फ डिनोमिनेटर देख रहे हैं, पापा की वैल्यू नहीं है वैल्यू सिर्फ मम्मी की है। मम्मी चेक करो, मम्मी अच्छी है तो लाइक हो गया, मम्मी सारी अच्छी है तो लाइक हो गया, सब अलग अलग है तो अनलाइक हो गया, राइट। नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। Suppose if I give you, for example, I have to give you half of the chocolates, whatever I have, right? Yes. Correct? 1/2. Very good. अभी मैं जब क्वेश्चन पूछू ना तब बोलना, ठीक है? इक्विवेलेंट, राइट? अब मैं जब क्वेश्चन पूछू तब पूछना। अगर मेरे पास एक चॉकलेट है तो कितना मिलेगा तुमको? आधा। हाफ। अगर मेरे पास 2 चॉकलेट है तुमको कितना मिलेगा? एक। इफ आई हैव 10 चॉकलेट तुमको कितना मिलेगा? 5. ठीक है, तो 1/2 इज इक्वल टू हाफ। 2/4 इज इक्वल टू 5/10, इक्वल हो गया ना? Yes. Now if I have, this is equal to 1000 divided by, सर which will equal to 450 divided by 900, right? इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब उसका मीनिंग सेम होता है व्हेन यू रिड्यूस टू इट्स लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म क्या होता है? Simplest form. We have done HCF LCM, Yes, sir. वेरी गुड। तो जिसका HCF 1 होता है इट इज कॉल्ड एज लोएस्ट टर्म। क्या है? जिसका HCF 1 होता है इट इज कॉल्ड एज लोएस्ट टर्म। इसको तुम आगे नहीं कर सकते हो, राइट? ठीक है, इज इट क्लियर? सर यस, are there two ways to find equivalent fractions? सॉरी, Sir, are there two ways to find equivalent fractions? कौन सा 2 है बेटा? मेरे को तो एक ही मालूम है, तेरे को कौन सा 2 मालूम है? सर हमको स्कूल में सिखाया था कि जो भी जो जैसे कि वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में से कोई भी 1 2 3 4 में से नंबर मल्टीप्लाई करो हाँ, and then whatever it is the Correct. answer will be तो व्हेन यू correct. मल्टीप्लाई, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन यू मल्टीप्लाई, और अभी मैंने क्या किया, वो मल्टीप्लाई किया, राइट, और तुमने हाँ। डिवाइड किया, करेक्ट? सो मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, कोई इशू नहीं है, राइट? बिकॉज फ्रैक्शन और डेसिमल है, एलसीएम, फ्रैक्शन, फैक्टर और मल्टीपल, ये कौन से इसमें आता है? विच इज कौन से उसमें आता है? ये विवान, ये क्या भेजा तूने? सर वो लिंक S252600000995, ये क्या लिखा है सर वो आईएमओ का लिंक था वो एग्जाम का। बेटा? ये थोड़ी मेरे को मिलेगा ऐसा, ओ सॉरी सर। ऐसे थोड़ी मिलेगा मेरे को, सॉरी सर। ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। तेरा आईएमओ का लिंक तेरे को मिलेगा ना, मेरे को थोड़ी मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैन यू सी दिस? Yes. यूजुअल टाइम क्या लिखा है? प्रॉपर फ्रैक्शन, कैन यू रीड दिस? मैंने ये सब लिखवा दिया। नाउ एज अ होमवर्क यू हैव टू राइट ऑल दिस इन योर बुक, राइट? ठीक है, ऑल द पेपर जो मैंने रखा है, ठीक है, यू टू अंडरस्टैंड एंड राइट, बिकॉज अगर तुम इसको नहीं समझोगे तो तुमको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक टाइम बेटा, अगर तुमको बाद में नहीं आया तो फिर 5 टाइम दूंगा मैं। यूनिट फ्रैक्शन, होल फ्रैक्शन, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस व्हेन यू हैव 2 और मोर फ्रैक्शंस, which is like fraction when the denominator of the each fraction are same. Unlike fraction, denominators are at least one is not same, right? अगर मल्टीपल हुआ तो एक अगर भी अलग हुआ तो ग्रुप में वो सारे अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे, राइट? उसमें नहीं बोल सकते ये दो अलग है, ये दो अलग है, राइट? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस व्हेन यू हैव द लोएस्ट टर्म, जब लोएस्ट टर्म में जब रिड्यूस करोगे, जब मैंने तुमको बताया ना कि इफ इट रिड्यूस लोएस्ट टर्म यू शुड गेट द सेम फ्रैक्शन, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू मेक अ 4/5, चलो मैं यहाँ पे आई जस्ट राइट
4/5 का मेरे को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना दो। इसको तुम किसी भी नेचुरल नंबर से एक्सेप्ट 1 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 into 2, 5 into 2, ये हो गया 8/10. दिस बिकम्स द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट? Yes, sir. You Yes. multiply any number, or if you suppose it is not in lowest term, for example 80/85, ये lowest term में है? नहीं है, because इसका HCF क्या आएगा? HCF will be 5, HCF will be 1, तो ये lowest term में नहीं है, तो इसको 5 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा? 16/17. So this is equivalent fraction, right? So either you divide the numerator and denominator with the same number, or you multiply with the same number. They are equivalent fraction. Correct? अब एक क्वेश्चन इंटेलिजेंट तुमको मैं पूछता हूं, ठीक है? यू गिव मी द आंसर कि वेदर इट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और नो. करेक्ट? हमने क्या देखा? 4. ओके, व्हाट आई सीन हियर? ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 16/17, तो यहाँ पे आ गया 80/85. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा क्योंकि इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया. ओके, 4/5, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 40/50 आ गया. करेक्ट? यस और नो? Yes. ठीक है. अब मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूं, मेरे को बताओ कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं है. करेक्ट है? तो समझ में नहीं आया। मैं बताता हूं बेटा. किसको समझ में नहीं आया बेटा? रिवान। ऋषिका को भी समझ में नहीं आया। नहीं आया. ओके, व्हाट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे मैंने तुमको क्या बताया बेटा? व्हाट आई गिव यू एन एग्जांपल फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, लेट मी शो यू. यहाँ 1/2. वेट, कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, sir. ये मैंने तुमको भेजा है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है? If I give you half of the whatever I have, right? Chocolates. Suppose if I take chocolates or money, okay? If I have to give you half the chocolates, suppose I have one chocolate. So how much I'll give it to you? 1/2. Half, right? 1/2. If I have two chocolates, how much I'll give you? 1. One. If I have 10 chocolates, so कितना मिलेगा तुमको? 5. If I have 100 chocolates, तो 50 chocolates. Correct. तो क्या होगा? Equivalent fraction हो गया ना? Because हाँ. when I say multiply by 1/2 I have to give. So if I have 10 chocolates, so यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो, टोटल मेरे पास 10 है, तुमको कितना मिलेगा? 5 मिलेगा, राइट? तो दिस बिकम द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सर यही समझ में नहीं आया. क्यों नहीं बेटा? सपोज तेरे को whatever I have to give you half, right? So if I have 10 chocolates, so how much I'll give you? 5 chocolates. Which is, if I reduce this, if I divide this by 5, what I'll get? Half. 5. If I have 20 chocolates, how much I'll have to give you? 10. 10. This also becomes 1/2. Yes, sir. Suppose if I have 50 chocolates, Yes, sir. 25 this will chocolates. also become 1/2. Oh, understood, sir. So all the fraction which is reduced to the lowest. अभी half को तो और reduce कर सकता है क्या? Can you reduce? नहीं. Yes. Right? So you have to divide or multiply something to get a equivalent fraction. And multiply ऐसे नहीं कि खाली न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? Same number से. सेम नंबर, ऑब्वियसली सेम नंबर से बेटा. करेक्ट? ओके, चलो, डन. ओके, नाउ आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन. ठीक है, अब ध्यान से सुनो. व्हाट आई एम आस्किंग इज दिस, लिसन वेरी केयरफुली, और कोई अफड़ा तफड़ी में आंसर नहीं देगा, राइट? सपोज इफ आई से 27 डिवाइड बाय 36. करेक्ट? मैं एक यहाँ पे ले रहा हूं. करेक्ट? मैंने 36 लिया. ओके, 15/20. ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है? एक मिनट. यहाँ पे यस या नो. ओके, एवरीबडी विल टेल ओनली वंस योर नेम, आंसर यस या नो. ओके, वन बाय वन. ओके, लेस एवरीबडी रेज एंड आई वांट एवरीबडीज आंसर. एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर नहीं आया, राइट? चलो, विवान मर्चेंट, यस या नो? इज इट इक्विवेलेंट? यस और नो? No. विवान मर्चेंट, नो. हाथ नीचे करो. ऋषित? No. नो. ऋषित. ओके, क्रियांश? No. नो. ठीक है, वन्या? Oh, sir.
हाँ, यस और नो? नो बोल नो। वन्या, नो। पिष्का, नो नो। ठीक है। रशिया, नो रसिया। ओके, ओके। स्रुहा, नो नो। वेरी गुड, स्पृहा। ठीक है। देन अद्वई, नो नो। अद्वई, नो। देन कौन है और, कौन बच गया? सर मैं अद्विका। अद्विका, बोल तो नाम, हाथ के ऊपर नहीं दे रहा। सर एन। हाँ, सर नो। नो। अद्विका। सर अनाया भी। अनाया, नो सर। अनाया। ओके। इवान, Yes. बोलो आंसर। Yes. अच्छा, यस बोला इवान, यस। वेरी गुड। और कोई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। करेक्ट, ऑल आर। विधि हाँ, विधि, तू कहाँ है? तू दिख ही नहीं रही मेरे को। आज मम्मी के साथ ज्वाइन किया तूने? हाँ, बोल विधि, बोल। आंसर यस आंसर यस? हम्म अच्छा, वेरी गुड। बता विधि, फिर आंसर कैसे यस आएगा? प्रूव इट। बेटा मेरे यहाँ पे ना यस या नो बोलना बहुत डिफिकल्ट है, राइट? क्योंकि मैं पूछता हूँ क्यों। सो इफ यू डोंट नो, आई एम ओके इफ यू टेल मी आई डोंट नो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू आर नॉट श्योर, यस या नो आएगा, यू कैन ऑलवेज से आई डोंट नो। सर मैं श्योर हूँ कि ऐसे पर पता नहीं हाँ, पता नहीं है। अनाया, कीप योर वीडियो ऑन। स्प्रुहा, कीप योर वीडियो एंड माइक ऑन। अनाया, माइक ऑन। Everybody should keep your mic and video on. यस सर। I will not have to remind you. चलो, यस विधि, प्रूव तो करना पड़ेगा। चलो, ओके। विवान मर्चेंट, यस सर बच्चा, टेल मी व्हाई यू आर सेइंग नो। Sir, because 15 cannot be 15 cannot be a half of 20 because हाँ, वेरी गुड। हाफ और हाफ जरूरी नहीं हाफ होना चाहिए, कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। sir it is not a multiple because if you take 21 also it will be more than 15. Not more or less, it has to be multiple of it, right? Yes sir. ठीक है, It's मल्टीपल not नहीं है, राइट? possible. Yes sir. क्या चलेगा करके आवाज नहीं आ रही। पता नहीं कहाँ है तूने कुछ छेड़ा? नहीं Get us again, you're getting up, I'll tell Sona now. विवान मर्चेंट, ओके। ऋषित, व्हाई यू आर सेइंग नो? सर नो बिकॉज 15 और 27 के बीच में 15 का कोई मल्टीपल नहीं आता। 15 मैंने क्या बोला? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होना चाहिए? व्हाट आई सेड, व्हाट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? या रीड करो नीचे क्या लिखा है। लिखा है क्या लिखा है नीचे? equal when the lowest form of each fraction in the group is same. राइट, ओके। इवान, अब बताओ। Sir, the HCF of 27 and 36 is 9. वेरी When गुड। you reduce क्या हो it गया? to lowest term, it becomes 4/5. है? And 15 and क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? 3/4, sorry. करेक्ट। एचसीएफ हो गया इसका 9 और इसका And हो गया एचसीएफ 5। and 15 and 20 HCF is 5, and when you make it in the lowest term, it becomes 3/4. समझ में आया? हाँ सर ये सारे बंदे, ये सारे अनफॉर्चुनेटली दे आर रॉन्ग। करेक्ट? और सर मेरे को समझ नहीं आया। किसको समझ में नहीं आया? अरे 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 अरे, रुको 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 रुको। यू नो व्हाट इज एचसीएफ एंड एलसीएम, राइट? Yes sir. करेक्ट। अभी ध्यान से सुनो वापस, उसने क्या बताया?
इस दोनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं। नहीं है कॉमन। है। नहीं। 27 और 36 एक कोई टेबल में आते हैं? हाँ सर 3 3 और 4 9 9। 3 9 3। बस हो गया। तो 9 से 9 हाईएस्ट है, राइट? तो उसको 9 से डिवाइड करेगा तो क्या आएगा? दिस विल बिकम 3। इसको 9 से डिवाइड करेगा 4 तो आएगा, राइट? आया 4। 3 इसमें क्या अपॉन कहो, इसमें 5 है ना एचसीएफ, तो 3 हो गया दोनों का। हाँ सर करेक्ट है ना? हाँ यस सर हो गया पर एक। 3/4 इक्विवेलेंट कैसे हुआ? बेटा क्यों नहीं ना, इसको तुम रिड्यूस करोगे लोएस्ट टर्म में तो 3/4 मिलेगा, इसको भी रिड्यूस करोगे तो 3/4 मिल रहा है, राइट? यस। यू नो डिवीजन, यस। हम्म। यू नो मल्टीप्लीकेशन, यस। यू नो फैक्टर्स, यस। यू नो मल्टीपल्स, यस। यू नो एलसीएम, यू नो यस। एचसीएफ। यस। तो लोएस्ट टर्म में आने की क्या प्रॉब्लम है? करेक्ट। ओनली थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस दैट, राइट? अगर प्रैक्टिस करोगे तो आएगा उसको, क्योंकि एक कंसेप्ट दूसरे में अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? अच्छा, तुमको एवरीबडी कैन वॉक, यस। करेक्ट? एवरीबडी कैन रन, यस Yes. एवरीबडी नोज हाउ टू स्विम। यस यस सर कोई एक जन है जिसको स्विमिंग नहीं आता है? No, sir. कोई भी नहीं मेरे को नहीं आता है। हाँ सर कैसे ये क्या अरे नहीं आता तो नहीं आता, उसमें क्या है? ठीक है। अच्छा, सर एवरीबडी, ओके ओके लास्ट ईयर ओके, एवरीबडी एनीबडी नोज हाउ टू ड्राइव द कार। No. आई कैन ड्राइव, आई कैन ड्राइव, आई कैन। अच्छा, स्कूटर? सर आई कैन Sir, I know sir I know अरे क्या आई नो, आई नो। sir cycle is my scooter शांति रखो, राइट? सो दोज हु लर्न एंड दोज हु प्रैक्टिस, दे नो इट वेल, राइट? करेक्ट। सो आना जरूरी है। एवरी डे यू प्रैक्टिस वॉकिंग, एवरी डे यू प्रैक्टिस रनिंग, ओके? अच्छा, तुम्हारे पास सपोज जेट डार्क, राइट? हाँ डार्क डार्क एकदम डार्क है, कुछ नहीं, तुमको कुछ नहीं दिखता, राइट? ठीक है। एंड सपोज यू आर ईटिंग समथिंग, ओके? सपोज यू हैव अ चिप्स पैकेट एंड यू आर ईटिंग चिप्स। तो कभी भी ऐसा का चिप्स की जगह पे बेड पे हाथ जाएगा, या फिर चिप्स से पैकेट में नहीं जाएगा, चिप्स से पैकेट में जाएगा हाथ और डायरेक्ट मुंह में जाएगा, राइट? हाँ सर कभी कान में, कभी आंख में, कभी ऐसा गया है? गया एक बार गया हाँ सर ओके, लिसन लिसन लिसन, छोड़ो, एक बार की बात बताओ। सपोज यू आर सिटिंग विथ योर मॉम एंड तुम क्या कर रहे हो, एक चिप्स ले रहे हो, मम्मी को खिला रहे हो अंधेरे में, होगा इधर उधर, है ना? तो मम्मी के आंख पे जाएगा, मम्मी के हाथ पे जाएगा, मम्मी के कान पे जाएगा, राइट? हाँ यू विल नॉट नो कि मम्मी का मुंह किधर है, लेकिन तुम्हारा मुंह किधर है तुमको मालूम है ना? हाँ सर करेक्ट है ना? हाँ तो बिकॉज कि तुम मम्मी को रोज नहीं खिलाती हो, अपने आप रोज खाते हो, राइट? व्हेन यू ईट एंड व्हेन यू प्रैक्टिस, तुमको देखने की भी जरूरत नहीं, अंधेरे में तुम लोग जाते हो, ओके? नाउ सपोज यू आर इन डेड स्लीप, तुमको नींद में वॉशरूम जाना है, तो क्या करोगे? नींद में उठते हो, ठीक है, बिना लाइट के सीधा वॉशरूम जाते हो? जाते हो कि नहीं जाते हो? लाइट चालू किए बिना जाते हो ना? हाँ अरे वॉशरूम का लाइट चालू करते हो, लेकिन बाकी बेडरूम का लाइट नहीं चालू होता, राइट? सर लेकिन कभी 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 दीवार पे ठक कर, रूम में अरे एक वॉशरूम मिनट, ही नहीं है बाहर। ओके, कभी कभी दीवार पे ठक करके ऐसा मारा है क्या? अरे यार नहीं आया, राइट? लेकिन तुम लोग उसी टाइम में मेरे, लिसन लिसन लिसन, अगर तुम लोग उसी टाइम पे मेरे घर पे आए, ओके, तुमने रात को उठा, तुमको मालूम नहीं, तुमको जब तक लाइट नहीं चालू करो तुमको मालूम नहीं पड़ेगा कि मेरा लाइट किधर है, स्विच किधर है। स्विच भी तुम लोग को 10 स्विच करेगी तब लाइट की स्विच मिलेगी, राइट? बिकॉज यू डोंट हैव अ प्रैक्टिस, तुमको मेरे घर का लाइट ऑन करने का प्रैक्टिस नहीं है, करेक्ट? तुमको मेरे घर का मैप नहीं मालूम है कि वॉशरूम से बेड कितना लंबा है, राइट? लेकिन तुम्हारे घर में तुम रोज रह रहे हो, राइट? सो यू नो एग्जैक्टली हाउ मेनी स्टेप्स, लेफ्ट राइट कैसे जाना है, स्विच किधर है, बराबर हाथ करोगे, यू आर ऑन हाफ स्लीप, स्टिल यू विल स्विच ऑन द स्विच, राइट? समझ में आया? करेक्ट। तो ये प्रैक्टिस का है, राइट? सो प्रैक्टिस करोगे सब कुछ आएगा। चलो लेट्स गो अहेड, ठीक है? टाइप ऑफ फ्रैक्शन मैंने बता दिया, सॉरी।
Bless you. थैंक यू। मेरा तो करते रहेगी खाली, मेरे को जब ये अटैक आता है यू विल कीप ऑन टेलिंग मी ब्लेस यू ब्लेस यू। देखो अभी कितना सीज आता है मेरे को। ठीक है, वंस इट स्टार्ट नॉन स्टॉप। ठीक है Hi. ठीक है, चेक करो। देखो ठीक है, अब क्या आएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे अच्छे से बताया, वहां पे एग्जांपल के साथ इम्प्रॉपर सॉरी मिक्स यूनिट होल लाइक अनलाइक एंड इक्विवेलेंट। करेक्ट? ठीक है, ये सब मैंने समझा दिया तुमको कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। राइट? नेक्स्ट नेक्स्ट ओके, ये मैंने कंपैरिजन बताया, लेकिन कंपैरिजन अभी नहीं करना अपने को। राइट? आई थिंक मैंने असाइनमेंट क्रिएट किया है। आई हैव टू चेक, लेट मी चेक। आई थिंक मैंने असाइनमेंट क्रिएट किया है तुमको लिखने देने के लिए, लेकिन लेट मी चेक अगेन। सर कितने सारे ग्रुप्स है? मनी नहीं आया है, मैंने असाइनमेंट नहीं क्रिएट किया। रुको, तो अभी मैं करता हूँ असाइनमेंट क्रिएट। ओके, व्हाट इज सर आप अभी क्रिएट इसका करोगे? तो बुक दो, इसका फ्रैक्शन? बुक। हाँ, फ्रैक्शन। तो हमको एस्टान बुक में सारे सम सॉल्व करने हैं। यस यस, सारे सम फ्रैक्शन। फ्रैक्शन सर लास्ट हमने टाइम फ्रैक्शन लास्ट कराया में भी था, किया मैंने वो फ्रैक्शन वापस कराया भी था लास्ट करना टाइम पे है। आधा। ठीक है, राइट अप राइट अप। मॉम स्क्रीन। शांति रखो, हाय हाय हल्लो हल्लो मत करो। राइट? हाय हाय हेलो शांति हाय रखो, जो मैं हाय तुमको दिखा रहा हूँ, हेलो। जब मैं दिखा रहा हूँ उसको चेक करो और वो लिखना है। राइट? चेक चेक ओके मत करो। सर। हाँ ठीक है, पूरा आपने चीज लास्ट टाइम पे दिया था जो आपने अभी जस्ट दिखाया। हाँ ठीक है। चलो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ दे रहा हूँ टाइप ऑफ फ्रैक्शन दे रहा हूँ और उसका कन्वर्जन दे रहा हूँ। हमको अभी दिखना है सर। नहीं जानू, ये होमवर्क है मेरी जान, ओके सर। अभी नहीं करना है कुछ भी। टाइप ऑफ फ्रैक्शन विद एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम लोग का। ठीक है, एंड कंपैरिजन। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं दे रहा हूँ तुमको, और ये तो तीनों कंपैरिजन। लिखने हैं? हाँ हाँ जी, अरे चार चार लाइन है क्या? तीनों तीन क्यों इतना डर क्यों रहे हो? हाँ डर नहीं रही हूँ सर। लाइन नहीं जब है। हमारे सारे हाँ, तो वापस देखना पूरा पड़ेगा। मैं पेज है। आई एम लिमिटेड में दे रहा हूँ खाली चार, अगर ज्यादा आवाज किया तो सब दे दूंगा 8 के 8 पेज। ज्यादा आवाज मत करो। फिर कल ही 15 मिनट लगती है रटने को। हाँ बस, तो ही बोल रहा हूँ, बहुत कम टाइम लगता है, ज्यादा आवाज मत करो। और फ्रैक्शन लास्ट टाइम मैंने कराया था, आई एम टेकिंग एडवांस फ्रैक्शन, पहले मैंने कराया। ओके चलो, नाउ टेल मी व्हाट इज डेसिमल। व्हाट इज डेसिमल, बताओ। ये असाइनमेंट क्रिएट हो Sir, गया decimal is a point. ना? डेसिमल का फुल नाम क्या है? डेसिमल। नहीं, वो उसका फर्स्ट नेम है। डेसिमल सरनेम क्या है? देसाई है, मर्चेंट है, कपूर है, क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। वेरी गुड। डेसिमल क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। करेक्ट? डेसिमल फ्रैक्शन। करेक्ट, डेसिमल फ्रैक्शन है, तो डेसिमल भी फ्रैक्शन ही है। राइट? लेकिन फिर अलग चैप्टर क्यों इसके लिए? इसमें ऐसा क्या खास है? और में पॉइंट भी आता है। अरे पॉइंट छोड़ो, वो तो कैसा दिखता है, तू दिखता है हीरो जैसा, क्या फर्क पड़ेगा अगर पॉइंट नहीं आता तेरे को? So this is smaller part of a number in it. करेक्ट, तो वो तो पार्ट ऑफ अ होल ही है, फिर फायदा क्या है? फ्रैक्शन भी पार्ट ऑफ होल है। एक मिनट देयर इज सम बैकग्राउंड नॉइस। कहां से आवाज आ रहा है? किसके डैडी बोल रहे हैं? किसके डैडी कॉल पे है? माइक बंद कर बेटा फिर। विवान तेरा माइक बंद है। विवान हाँ सर। क्यों? ओके, सो व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट डेसिमल? राइट? इसमें एक फर्क है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या होगा? पावर ऑफ 10। क्या होगा? Power of 10. ना व्हाट डू मीन बाय पावर ऑफ 10? 10 के पास वो हीमन का पावर जाता है?
हाँ, सुपरमैन का पावर आता है। नहीं तो फिर पावर क्या मतलब, पावर का मतलब क्या होता है? पावर मतलब ऑलवेज 10 ही रहता है। एक्सपोनेंट। हैं? ये तुम्हारे नया है, एक्सपोनेंट इंडेक्स बोलते हैं इसको, राइट? ये अलग है। अब एडिशन में तुमको जनरेशन डॉक्यूमेंट दिया था, मालूम है? Yes, sir. जनरेशन डॉक्यूमेंट में क्या था? फर्स्ट जनरेशन क्या है? प्लस एन माइनस। सेकेंड जनरेशन Multiply मल्टीप्लीकेशन division, एंड डिवीजन। थर्ड जनरेशन क्या है? fraction. पावर्स एंड रूट्स। पढ़ा नहीं है हाँ डॉक्यूमेंट मतलब, सर, राइट? सर मुझे रूट राइट, ये बाद में आएगा, अभी इसको छोड़ दो। राइट, पावर अभी सिखा रहा तो हूँ। आता है मल्टीप्लीकेशन क्या है? रूट। जिसको आता है चुपचाप बैठो, बोलने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी रिवॉर्ड फॉर दैट। व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन? So multiplication is repeated addition of the same number. Repeated addition of the same number. What is division? Repeated subtraction of the Subtraction same of the same number. number. Now what is power? Repeated multiplication of the same number. तो 10 multiply by 10 is equal to 100. इसको ऐसे भी लिखते हैं 10 raised to 2. अगर आया 10 into 10 into 10 into 10, ठीक है, इसको बोलता है 10 raised to 4, राइट? ठीक है, सर करेक्ट, समझ आया? तो जब पावर क्या होता है, जब 10 is multiplied by itself or any number multiplied by itself, it is called as a power, right? Then तो ये 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, दिस इज ऑल कॉल्ड एज पावर ऑफ 10, राइट? सो ऑन। और क्योंकि ये लिमिट नहीं, इसका इनफाइनाइट जा सकता है, इसमें इनफाइनाइट जीरो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर ये 20, 30, 40, 50, 60, ये सब क्या है? मल्टीपल Power of 10 ही है। करेक्ट, इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल ऑफ 10, राइट? और तुमको जो डिनोमिनेटर आना चाहिए वो पावर ऑफ 10 आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 10 नहीं चलेगा। समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। सर मेरे को पावर समझ में नहीं आया। न्यूमरेटर होना चाहिए। डिनोमिनेटर बेटा, न्यूमरेटर इज डैडी, डिनोमिनेटर इज मम्मी। मम्मी की वैल्यू है, डैडी का कोई वैल्यू नहीं है। सर Everything. 1 minute, 1 minute, 1 minute, one by one. Don't shout. Don't shout. Raise your hand if you have doubt. Everything depends on denominator, right? And there is absolutely very bad thing to talk in between. If you don't understand anything, raise your hand. Or you can say, sir, doubt. I'll stop there. Don't open the mic and still start talking anything. सो जहां पे डिनोमिनेटर ना 10, 100, 1000 और डिनोमिनेटर में होना चाहिए। डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर कैन बी एनीथिंग, न्यूमरेटर इज नो वैल्यू, वैल्यू है लेकिन पूरा डिसीजन इसी के ऊपर होता है, राइट? नाउ द फ्रैक्शन विच इज अ डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 इज नोन एज अ डेसिमल फ्रैक्शन। लिखा है यहाँ पे, करेक्ट? नाउ एग्जांपल तुम्हारा ये आया। नाउ किसी को डाउट है बताओ, जिसको पावर नहीं समझ में आया बताओ मेरे को। विवान विवान, पावर नहीं समझ में आया। पावर का मतलब क्या होता है? नंबर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, सो आई एम रिपीटिंग इट, डोंट वरी, पे अटेंशन हियर, ठीक है? अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ मल्टीपल टाइम्स, 5 into 5 into 5 into 5, करेक्ट? सेम चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 5 plus 5 plus 5 plus 5। इसको मेरे को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? इफ आई हैव टू राइट दिस, हाउ विल आई राइट? So can Rasya use the washroom? 5 into 4, correct? Yes, Yes sir. or no? Yes, sir. So 5 plus 5 plus 5 plus 5, I write 5 multiplied by 4, right? Because 5 is I'm adding 4 times. यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? 5 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 times। तो क्या होगा? इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। इसका मतलब क्या होता है? 5 raised to 4, which gives you 5 into 5 into 5 into 5। जब ये लिखते हो तो तुमको क्या लगता है? यू से 5 एडेड 4 टाइम्स। यहाँ पे क्या मतलब इसका लिखते हैं तो क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, करेक्ट है? समझ में आया? तो इसको बोलते हैं पावर और इसको बोलता है मल्टीप्लीकेशन। ये तो हमने किया, राइट? यस मल्टीप्लीकेशन एवरीबडी नोज बिकॉज तुमने सीख किया। अब तुमको एक एडवांस सीख रहे हो पावर में, राइट? करेक्ट? व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ
it is called as a power, right? So if it is multiplied 2, it is to the power of 2. If it is multiplied 5 times, it is called as power of 5. If you multiply Sir, 7 times, it is called power of 7. So can Rasa use the washroom? Okay. Now everybody understood? Yes, sir. चलो sir, decimal में in power Sir. we have to multiply the number. It's the same number. yeah, Sir, it is same number multiply. Yeah. sir, so what I understand from power is that 5 to the power of 9 then means you have to multiply 9 5 times, but 9 twos are 18, then you have to No, multiply. no, 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 no. 5 to the तूने क्या बोला? 5 to the power of 9, right? Yes, sir. So you have to multiply 5 9 times. 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5. You have to write 9 5s. Correct? Yes, Right, sir. you have to write 9 is equal to 5 into 5 into 5. ऐसे 9 आएगा. 9 times आएगा. 5. Right? So, So, बट आपके लिए so तुमको लिसन दिस पावर एक्सपर्ट यू विल गेट इन ग्रेड 6. मैं अभी तुमको सिर्फ 10 का पावर दिखा रहा हूँ. डोंट गेट कंफ्यूज इनटू पावर, राइट? सो so 10 can Rasa के use the कितने जीरो washroom? लगेंगे? सी लिसन, 1 के बाद जितने जीरो लगते हैं उसको इट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ 10. समझ में आया? क्लियर? Yes, sir. Sir, यस. can Rasa use the washroom? या जाओ बेटा, मैंने हाँ बोला ऑलरेडी. Okay. ठीक है, चलो. क्लियर है एवरीबॉडी? yes, sir. सो जिसका डिनोमिनेटर, अब ये आता है प्रॉब्लम कि ये मैं अगर बोलता हूं सपोज इफ आई से 3/10, यहां पे लिखे लिखा है 3/10. ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं, राइट? अब इसको तुम्हारा फ्रैक्शन फॉर्मेट है, करेक्ट? अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? Sir. 0.3. जितने जीरो है उतने डेसिमल पॉइंट राइट साइड से छोड़ो, उतने प्लेसेस और एक पॉइंट डाल दो. करेक्ट है? ध्यान से सुनना भी जो मैं सिखा रहा हूं, बीच में नहीं बोलना. अगर पूरा समझने के बाद नहीं समझ में आया तब मेरे को पूछना. करेक्ट है? विच सेज 3 पार्ट आई एम सिलेक्टिंग आउट ऑफ 10 पार्ट्स. अब मैं कर रहा हूं 3/100. मेरे को क्या करना है? कितने डेसिमल वर्ड डालना? राइट साइड से. डेसिमल इज ऑलवेज काउंटेड फ्रॉम द राइट साइड. तो कितने डेसिमल डालना है? 2 पॉइंट, राइट? लेकिन मेरे पास तो एक ही डिजिट है, राइट? आई हैव 1 डिजिट ओनली. तो क्या करोगे? यहाँ पे 0.3. करेक्ट? Either you write 0.03 or you write 0.03, which is all okay. To look it better, we write like this. Correct? अब क्या हो रहा है? Because I am writing 3 out of 100 part, तो 3 आएगा 0.3, 2 decimal point, 2 digit में आना चाहिए. जैसे मैं लिखता हूँ 3 डिवाइड बाई 1000, तो 1000 में कितने जीरो है? 3 जीरो. करोगे 1 2 3 आना चाहिए, राइट? और मेरे पास खाली एक डिजिट है तो मैं क्या करूंगा? यार राइट 3 हियर 0 0 हियर. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके. सपोज Yes, इफ आई sir. राइटिंग 2143 डिवाइड बाय 100, इसको कैसे लिखोगे? Sir, I have a doubt. वेट, लेट मी फिनिश दिस बेटा, बाद में पूछता हूँ डाउट. Sir, 21.43. करेक्ट, 21. कौन बोला ये? Ivan. वेरी गुड, 21.43. क्योंकि तुम क्या करोगे? राइट साइड से 1 और 2 डेसिमल 2 डिजिट हटाओगे और फिर यहाँ पे पॉइंट लिखोगे. क्लियर है? नाउ आई शो यू व्हाई इट इज सो, राइट? आई से 2143 डिवाइड बाई 100 करोगे, करेक्ट? एक्चुअली डिवीजन ओनली, राइट? क्या होगा? 2 जा 200 आएगा 143, फिर आएगा 1 जा 100 विच बिकम 43. अब 43 तो जा नहीं सकता है, करेक्ट? Yes, But if sir. you continue division, then you write a decimal here and put a 0. Just put a 0 down here, which will give you 4, which is 400. You get 30 here. Again 30 cannot be down, so put one more 0 and put this 0 here. It is 3 the 300. 0 आ गया 0, हाँ, sir. करेक्ट? हम लोग 100 जीरो सा जीरो नहीं कर सकते इसमें. हाँ, 100 जीरो सा जीरो. फिर क्या फायदा? अच्छा, 100 0 या 0 0, अगेन 100 0 या 0. कब तक जाएगा बेटा? है? क्या फायदा? कुछ फायदा हो रहा है?
Yes, sir. वेरी गुड, No, sir. करेक्ट, समझ में आया? Yes, तो sir. जीरो आने के बाद ऐसे ऐसे ही तुम्हारा अटक जाता है, कोई भी डिवीजन जीरो के बाद थोड़ी आगे जाता है। किया है तुमने कभी आगे? नहीं। नहीं। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखो? हाँ। 21 43 अपॉन 100, करेक्ट? दिस इज यू कैन राइट इन अ मिक्स फ्रैक्शन लाइक दिस, राइट? क्योंकि 43 तुम्हारा रिमाइंडर आ गया, उसके बाद तुम्हारा डिवीजन अटक गया। नाउ ओके, हु हैज अ डाउट एंड व्हाट डाउट इट इज? सर अद्विका रेज योर has a- हैंड, रेज योर हैंड फर्स्ट। आई विल आस्क वन बाय वन। एक मिनट, ये किसका माइक बंद है? के कौन है? क्रियांश? हु इज के? क्रियांश। क्यों के लिखा है? पूरा नाम लिखने का जोर पे आता है? हाँ, पूरा नाम लिखो। यस, विवान मर्चेंट, व्हाट इज योर डाउट? हाँ, What? मेरे को वो डिवीजन समझ में नहीं आया। डिवीजन नहीं समझ में आया? ये डिवीजन नॉर्मल यहां तक समझ में आया, जो नॉर्मल डिवीजन विद रिमाइंडर करता है, राइट? हाँ यहां तक समझ में आया ना? हाँ। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यू विल राइट 21 इज द क्वोशंट, राइट? 43 इज द रिमाइंडर, यस और नो? Yes, सब sir. हटा देता हूँ, राइट? क्योंकि रिमाइंडर तुम्हारा जब डिवाइजर से कम हो गया तो डिवीजन स्टॉप हो जाता है, राइट? सॉरी। तो यहाँ पे क्या आएगा? 21 43 अपॉन 100, और दिस इज व्हाट? इट्स अ मिक्स फ्रैक्शन, राइट? मिक्स फ्रैक्शन में क्या आता है? व्हाट कम्स इन मिक्स फ्रैक्शन? होल नंबर है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन। वेरी गुड। तो ये होल नंबर है 21, हाँ सर। और ये प्रॉपर Yes. फ्रैक्शन है। इसको मैं लिख सकता हूँ 43 अपॉन 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ डेसिमल में? 21। 0.43, yes करेक्ट? sir। और होल नंबर का तो एनीवेज फ्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं, राइट? सो इट कम्स 21.43। समझ में आया? हाँ सर। क्लियर? ठीक है, हम्म। चलो। मिश्का, बता तेरा डाउट क्या है? तो मुझे समझ में नहीं आया। या How did you not how did you, but I didn't understand how to divide 3 by 10, 100, 1000 and ओके, करेक्ट। ओके, चलो, I'll give you this, right? 1 minute. should I lower my hand now? No problem. Now, what it says? Can you see this here? Yes. What is given is 1 part of 10, There right? are 10 squares This is and what? one is shaded. 2 part of 10, Yeah. correct? Now, if I write 3 part of 10, so how this is written is, it is written 0.1, correct? And I show you how you divide, right? So how many zeros are there in the denominator? That many decimal place. Now decimal place comes after the decimal point. How many digits are there? It carries the decimal place, right? So यहाँ पे आएगा 0.2, correct? Yes or no? Correct. So here you got a 0.3, right? Now if I write, now listen very carefully. It is a very important and good question, right? Now if I say 3 upon 100, correct? Yes. So how many parts I'll make it? 100 parts like this? Yes? Suppose if I write 100 part, then how many part I'm selecting? So 100 part, you have to write what? How do you write 100 part? 1, 2, and 3, correct? Yes. And you select only 3 part out of this, right? Yes. Yes. And your maximum is 99 parts in a fraction, correct? Yes. And 100 will become 1, right? Yes. So you just put this. 3 is 2 digit. Maximum is 2 digit number, right? When you do 100, maximum number is 2 digit number, right? So you should have 2 digit number here, yes or no? Yes. So if you try to write 3 into 2 digit number, how will you write? Without changing its value. You write 03? Yes. Yes. और हो गया, right? Suppose you have 3 divided by 10,000, right? So what is 0 point? You will have 1, 2, 3, 4 digit, right? Yes. Now you have to select how many this thing. You have to write 3 in 4 digit number. So how will you write? 0, 0, 0, 3, right? It has the same value. Yes or no? Yeah. Suppose if I write 43 here, so what will you get? You write here, you have 2 digits here.
you write 4 3 here, right? Yes. Got it? Yes. So you have to remember that you have to put the number of zeros जितने हैं उतने decimal places होने चाहिए. After decimal point, this is called as DP. It is called a decimal point, and these are called as decimal places. क्या Thank होता you. है? Decimal places. How many places are there? 1 2 3 4, right? तरीके से बेटा बोल। तो हम लोग अभी रिवाइज वापस करेंगे. डोंट वरी, इफ यू अंडरस्टैंड डेसिमल इज अ न्यू चैप्टर फॉर यू, अ न्यू टॉपिक. स्लोली आई जस्ट वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन एंड फ्रैक्टेंट के वेरिएंट क्या क्या है, मेरे को वो समझाना था. करेक्ट? Okay. सर Now we आई have ऑल्सो already हैव done. अ डाउट. हाँ बोलो. सर मुझे वो डिवीजन अभी भी नहीं समझा. कौन सा? डिवीजन अभी भी अभी नहीं. आएगा. डेसिमल वापस डिवीजन कराऊंगा, समझाऊंगा. ठीक है? करेक्ट. नाउ दिस वी ऑलरेडी डन, राइट? वी हैव डन सम ऑफ द एक्सरसाइजेस. एंड बट सर एक और डाउट है. हाँ तेरा मैथ करता है कितना होगा? सर एक और है, बोल. जैसे कि आपने वो 1000 से किया हम्म. तो 0 पॉइंट से कितनी भी डिजिट्स आ सकती है ना 3 पॉइंट डिजिट. के बाद. 3 डिजिट. ओनली 3 डिजिट. लेकिन आपने जब अभी किया था तो 3 0 10,000 था बेटा वो. हाँ सर. 10,000 था, इसके 4 डिजिट आएगा, राइट? हाँ सर. तो ऐसे के बाद जो भी हो गया. जो चलो भी नंबर 8 होगा 1 एक मिनट 81395 डिवाइड बाय कितना करूं? जीरो नीचे बता मेरे को. बताना फटाफट कहाँ है। यू वांट 10 100 1000 10,000 क्या चाहिए तेरे को नीचे? अद्विका 10,000. 1000. अब बता। आई राइट द सेम नंबर 81395. कितने जीरो है यहाँ पे बेटा? 3. राइट साइड से 3 डी छोड़ दो. 1 2 and 3 एंड पुट अ डेसिमल पॉइंट. हो गया आंसर. करेक्ट? ओके. Because here there are 5 digits available, right? If I'm writing 31 divide by 10,000, अब correct? तो मैं यहाँ 31 लिख रहा हूँ. मेरे को कितना डिजिट चाहिए यहाँ पे? 1 2 3 4. 1 2 है मेरे पास. हाँ. आगे नहीं है. 0 0. मेरे को 4 डेसिमल प्लेस चाहिए ना. 1 2 3 4 चाहिए, राइट? हाँ. तो इसके लिए मेरे पास नहीं, इसके लिए I'm putting 0, right? If I put it, suppose if I have 3 1, if I put it 1,000 zeros on this side, will the difference make a difference anything? हाँ सर. नहीं फर्क पड़ेगा, right? This Sir- value still remains 31 only, correct? यस सर. सर मेरा डाउट अलग था कि हाँ. मतलब ये आपने जो दिया है ना 0.0031 हम्म. तो वो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने भी आंसर होगा उतनी नहीं होना, ये आना चाहिए ना. ये 4 पॉइंट्स है, वही तो बोल रहा हूं मैं. कितने जीरोस है? सर कितने जीरोस है? एक मिनट, कितने जीरोस है? 4. तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए. दैट्स इट. हाँ सर. समझ में आया? लेकिन अगर हाँ लेकिन 2 से ज्यादा डिजिट हो सकती है ना डेसिमल के बाद. कितनी भी हो सकती है. 500 डिजिट हो सकती है. क्या प्रॉब्लम है? ठीक है सर. ये वो हम राउंडिंग करते हैं, राइट? जब हमको चाहिए कि इतना बड़ा आंसर नहीं लिख सकते हैं तो इसको हम राउंडिंग करते हैं, राइट? अगर फॉर एग्जांपल मैं तुमको इरेशनल नंबर तुमका एग्जांपल दिखाऊंगा तो उसमें इनफाइनाइट √2 करोगे. अपने कैलकुलेटर पे जाओ, √2 करो. और बेसिकली ये मत करो. क्या करो? 3 डिवाइड बाय 43 करो. चलो कैलकुलेटर में जाओगे, ये चलते जाएगा डिजिट बहुत ज्यादा. 3 क्या 31 करो, 340 315 करो, कुछ भी करो, राइट? तो ये चलते जाएगा डिजिट. समझ में आया? कैलकुलेटर पे चेक करना एक बार कि कितना आता है. नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि इतना ही होना चाहिए. वो हम सिग्निफिकेंस उसका कम करने के लिए या अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको राउंड ऑफ करते हैं. करेक्ट है? ओके सर. स्पीड ऑफ लाइट मालूम है हाँ सर. क्या है? बहुत फास्ट. बेटा बहुत फास्ट तो नहीं बोल सकता ना. ठीक है, मैं बोलूंगा, तुम बोलोगे सर आप बहुत अच्छा सिखाते हो, राइट? आप बहुत हाँ, अच्छे का डेफिनेशन होगा ना. हाँ. और को बोलेगे सर बहुत बुरे हैं, बहुत चिल्लाते हैं. करेक्ट है ना? सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है. सर मेरे को तो अबे हाँ जाओ बेटा. वो बोल सकते हैं कि सर ओके सिखाते हैं, राइट? ओके का क्या मीनिंग है? मतलब आप अच्छा मतलब नहीं है ना, सिखाते हो, डिफाइन बुरा करना भी- पड़ेगा, राइट? सर सिखाते हैं तो अपना 100 और 100 आना ही चाहिए, राइट? अब मेरे को क्यों बुरा लगता है जब तुम्हारा 95 आता है, 98 आता है, 97 आता है? वाई आई फील बैड?
मैं तो क्योंकि इतना आप मेहनत करता हूँ, तुमको इतना एडवांस में सिखाता हूँ, राइट? तुमको अलग अलग ट्रिक सिखाता हूँ, वैदिक ट्रिक सिखाता हूँ, शॉर्टकट सिखाता हूँ, फिर भी तुम्हारे मार्क कट होते हैं तो मेरे को तकलीफ होती है, राइट? समझ में आया? हाँ सर। वेरी गुड। क्यों नहीं होती है ये, क्यों नहीं आता? सबको सबको सिखाता हूँ सेम है, राइट? आई हाँ टीच सर। एवरीवन द सेम वे, राइट? सब कुछ सेम होता है, सबके सेम बुक है। सब, किसी को 59 आता है, किसी को 72 आता है, किसी को 85 आता है, किसी को 95 आता है, किसी को 100 आता है। क्यों? क्योंकि वो ध्यान नहीं देते। ध्यान तो सब देंगे, चलो ध्यान भी सब देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। क्योंकि उन्हें समझता नहीं है, सिर्फ हाँ बोलते समझता हैं। नहीं, समझते नहीं तो पूछो क्या प्रॉब्लम है, 10 बार पूछो क्या नाम बोला। प्रैक्टिस नहीं करते, राइट? असाइनमेंट इस सबके पेंडिंग है ना? नवंबर दे रहा हूँ बेटा, नवंबर के बाद सबकी लाइन लगने वाली है। याद रखना, अगर नवंबर के बाद किसी का असाइनमेंट पेंडिंग हो ना, एक से ज्यादा, वन असाइनमेंट पेंडिंग या वन और मैक्सिमम टू असाइनमेंट आर पेंडिंग अलाउड, उससे ज्यादा किसी का असाइनमेंट पेंडिंग है फॉर वॉट एवर रीजन, आई डोंट केयर, योर एग्जाम्स आर देयर, तुम बाहर गए थे, घूमने गए थे, आई डोंट केयर कंप्लीटली, राइट? अगर 30 नवंबर के बाद तुम्हारा असाइनमेंट पेंडिंग हुआ तो बेटा उसके बाद तुम्हारा, याद रखना, आई एम टेलिंग यू 20 days इन एडवांस, 15 days इन एडवांस, राइट? मैंने लास्ट वीक भी बोला था, उसके पहले वीक भी बोला था, आई एम वार्निंग यू एवरी टाइम। इसके बाद दिसंबर से तुम्हारा मॉर्निंग 7 AM का क्लास चालू हो जाएगा, ऑन वीकेंड, सैटरडे एंड संडेज, करेक्ट? 7 बजे आओगे, ऑनलाइन असाइनमेंट खत्म करोगे एंड जाओगे। जब तक तुम्हारे सारे असाइनमेंट खत्म हो, एवरी सैटरडे संडे यू टू कम एट 7 to 10। क्लियर है? यस और नो बच्चा? यस सर। वेरी गुड, राइट? तो प्लीज ये मौका मत देना, बिकॉज तुमको तो मेरे 100 स्टूडेंट्स हैं, अगर इसमें से एक स्टूडेंट का भी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरे को सैटरडे संडे उठना पड़ेगा, राइट? मेरे को भी आराम चाहिए, है ना? हाँ सर। ठीक है, तो नॉट फॉर यू, फॉर मेरे लिए खत्म कर देना, ठीक है? आई डोंट वॉन्ट टू बिकम एक्चुअल मॉम। मॉम क्या होता है? मॉम Made of मतलब money. होता है मॉम, Monster. Made of money. मास्टर ऑफ मैथ्स। मास्टर ऑफ मैथ। Monster of math. मैथ पेरेंट्स के लिए है, दुनिया के लिए मास्टर ऑफ मैथ है, तुम लोग के लिए क्या है? मॉन्स्टर ऑफ मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर ऑफ मॉन्स्टर्स, राक्षसों का राक्षस हो, क्या है? प्लीज डोंट अलाउ मी टू गेट इन टू माई रियल रोल, राइट? आई एम अ गुड हैप्पी काइंड ऑफ पर्सन, लेट मी बी हैप्पी, है ना? ठीक है, हाँ तो अगर जबरदस्ती करोगे तो मेरे को आना पड़ेगा और तुमको सुबह 7 बजे उठाना पड़ेगा, राइट? और जो मेरे घर पे नजदीक रहता है तो मेरे घर पे आएगा, राइट? सर, मैं नहीं आऊंगी। हाँ? मैं नहीं आऊंगी, मैं असाइनमेंट करूंगी। कौन? प्रूहा। हाँ बेटा, तो किसी को, मेरे को शौक थोड़ी है, ठीक है, मेरे घर पे बुलाने का, तुमको घर पे आओगे तुमको अच्छा अच्छा बटा पाऊं, समोसा पाऊं, पिज्जा पास्ता खिलाना पड़ेगा मेरे को, मेरा ही खर्चा होएगा, है और क्या? और तुम लोग आ सकते हो, पिज्जा पास्ता के लिए असाइनमेंट बंद मत करो, राइट? पिज्जा पास्ता मैं ऐसे ही खिला दूंगा तुमको, डोंट वरी, ठीक है, लेकिन असाइनमेंट कंप्लीट करो, करेक्ट है? हाँ सर सर। मैं कितना दूर रहता हूँ। कौन? अद्वै। बेटा तो सुबह भी वही रहती है बेटा, रसिया आल्सो, सुबह भी थाना ही रहती है बेटा, तो दूर रहता है तो क्या प्रॉब्लम है, आ जाओगे। घाटकोपर में रहता हूँ। इवन हाँ आई तो लिव कोई प्रॉब्लम वेरी नहीं, अरे आ जाओगे तुम लोग, आने की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए? असाइनमेंट खत्म करो ना, आने की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए तुमको? चलो फटाफट, देखो अभी हाफ में यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ, देखो अभी ट्रायंगल है, मैंने तुमको यही बताया था, राइट? हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाफ, कैन विधि गो टू वॉशरूम? हाँ जाओ बेटा, सर वान्या आल्सो। हाँ जा बेटा, ठीक है। हम लोग कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर फ्रैक्शन का है बेटा, तो डेसिमल में हूँ। बेटा डेसिमल तो मैंने खाली समझाने के लिए ओपन किया था अभी तुमको, राइट? चलो ये हो गया हाफ पेंट, ठीक है, यहाँ पे 1/3, 1/3 पेंट करो तुम लोग, ये ऐसे सर करो। हम लोग ने किया है। हाँ सर। हाँ तो किया तो करो वापस, तुम लोग असाइनमेंट खत्म कर दिया है? हाँ सर। नहीं सर। नहीं किया, फिर देखो अभी मैंने यहाँ पे, अभी तुम ऐसे भी शेड करते हो तो ऐसे भी शेड करते हो, तो मैं ऐसे शेड करता हूँ, राइट? आई शेड अ डिफरेंट वे, कितना है? 2 करना है, राइट? 2 आउट ऑफ,
ठीक है, यहाँ पे कितना है 3 आउट ऑफ 10. यू कैन शेड लाइक दिस, राइट? ठीक है, यहाँ पे 7 आउट ऑफ 11. 1 2 3 4 5 6 7. What I told you, fraction is part of a whole selected divided by total, right? फाइव सिलेक्शन हो गया, राइट? यहाँ पे कितना है 13 आउट ऑफ 16. तो 13 कैसे आएगा? 1 2 3, टोटल 16 है, तो यहाँ पे ये 12 आएगा. 3 बॉक्स को पूरा शेड करो. हो गया वेरी गुड बॉय, वेरी नाइस, वेरी और गुड, मैंने पूरा पेज कर लिया वेरी गुड बॉय, शाबाश, गुड, सर हो गया वेरी गुड. ठीक है, यहाँ पे अब लिखो, यहाँ पे कितने शेडेड है? 4 हाँ, 4 शेडेड है। आउट ऑफ 4/8 4 by 8. इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या आएगा? 1/2. वेरी गुड, आ गया. अब देखो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा तुमको, राइट? 1/4/8. नेक्स्ट, यहाँ पे कितना है? 5/12 12 है. 1 2 3 4 5 6, हाँ बराबर है. 5 डिवाइड बाई 12. सर 3/8 वेरी गुड. चलो यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, सब यहाँ पे लेता हूँ. 3/8. चलो नेक्स्ट. 7/12. तो तुम लोग अपने अपने बुक में लिख रहे हो? हाँ सर मैं तो बुक में लिख रहा हूँ बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 12, करेक्ट है. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट. सर 9/16 9/16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, सर देन 1 आंसर 2 इज 3 4 5 6 7 8 out of 8 12, sir. सर 8 बेटा, upon 14 एक मिनट, आगे मत भागो, आगे मत भागो, जरूरत नहीं इतना फास्ट भागने की. देयर इज सर नो उसी नीड, का राइट? हो गया हाँ, हो गया तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड बेटा. ठीक है, तुम अपने बुक में फटाफट लिख सकते हो, मेरे को टाइम लगता है लिखने में. ठीक है, बिकॉज मेरे को सारी चीज कैलकुलेट भी करनी पड़ती है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 7 8. सर 8/13 Very good. 8/13. See what I'm doing? I'm checking the total parts and I'm checking the selected part, right? 2/5. अब इसको वर्ड में बोलते हैं. फ्रैक्शन नंबर क्या आएगा? 1/6 क्या आएगा? सर 3/8 5/12 अरे अरे अरे, मैं कहाँ जा रहा हूँ? वो तो देख मेरी जान, मैं कौन सी साइड पे जा रहा हूँ, ये तो देख, ऐसे ही फेंके जा रहा है. सर मैंने कर लिया ठीक है, वेरी गुड, हो गया. तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं तुम लोग के लिए. कितना बहुत खुश हो, राइट? बहुत खुश 1 डिवाइड बाई 6 ऐसे भी लिख सकते हो, राइट? यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, 1/6, राइट? ये थोड़ा आसान है लिखना. नीचे का 4/9, 4/9. नीचे का 7/5 7/17. 15 15 है, 17 कहाँ है? हाँ सर 6/13 6/13. यहाँ पे सर इसके बाद है 3/8 3/8. 5/11 खाली एक 8/17 खाली एक ही बंदा ज्वाइन कर रहा है क्या? हाँ सर मैं भी दे रही हूँ आंसर. हाँ, सर 11 है सर दो ही 11 जन है, दो ही जन आंसर दे रहे हैं. 5/11. अभी 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 ऋषित और अद्विका नहीं बोलेंगे, ठीक है? अभी एक एक का सर मैं थी. बोलूंगा, एक एक का नाम बोलूंगा. हाँ हेलो, एक एक का नाम बोलूंगा, उसके हिसाब से बोलना पड़ेगा. सुरा बोलाओ, ये क्या है? 7/10 सर नहीं, मैं तो लिखो कैसे लिखा है? 7/10 बीच में कोई नहीं बोलेगा, जिसका नाम बोलो वही बोलेगा खाली, बाकी सब सुनो. सर स्पृहा ही बोल रही है. नहीं, दूसरा भी कोई आएगा. 7/10. चलो विधि,
विधि, वॉशरूम में है सर। अच्छा वन्या, इवान, Yes. नेक्स्ट, 9 13th. 9 3rd, 13th. स्पेलिंग ठीक है? थर्ड से नहीं सर, No, no नहीं sir. आएगा। No, sir. Will not come. That is. Third. अभी ठीक है? हाँ हाँ sir. ठीक तो है। 13 सर आएगा, 13 आएगा। हाँ तो 13, Okay, हाँ sir. नीचे हमेशा ये आएगा, राइट? हमेशा जब फ्रैक्शन होता है तो इट इज ऑलवेज THS आता है। क्या आता है? ये मैं करेक्ट किया इसलिए। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, रुक जा, अन्वय। एब्सेंट है, अन्वय प्रेजेंट है क्या एब्सेंट है? तुमको लगा उसने दिया अनवी। अन्वय, इसके लिए सुनने पे ध्यान दो, बोलने पे मत ध्यान दो। अन्वय बोल, अद्वय, किधर है अन्वय? अद्वय ना सर, अन्वय हाँ बोल। 2/11th, 11, स्पेलिंग भी बोलते जाओ साथ में। सर अद्वय की अद्वय। अद्वय बेटा एक ही है अद्वय। हाँ, अब आपने अनवय बोला। हाँ ठीक है, चलो मिस्टेक हो गई। चलो नेक्स्ट। ओके, और कौन है? ऋषित। वॉशरूम। सर का है 16th। हाँ जाओ बेटा, वॉशरूम जिसको जाना जाओ। सर मैं बोलूं? 1 मिनट। से हाँ रशिया बेटा आएगा, सबका नंबर आएगा बेटा। बहुत नीचे बहुत सारा चीज है, टेंशन मत लो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। सी मोर इम्पोर्टेंट, यू शुड अंडरस्टैंड। इट इज नॉट दैट यू टेल मी यहाँ पे तो सबके चांस दे रहा हूँ, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन। चलो बोलो क्या है? 11 सर। रशिया हाँ सर, बोलो। 11 20 20 सर। 20 20 इट्स। है हाँ हाँ Yes. हाँ, 20th। 20th. 20 THS आता है जब ये इसमें आता है। देखो यहाँ पे तुम्हारा 1/3 है ना। ओके यहाँ पे देखो ये लिखा है, राइट? सी हियर 2/5, 8, 11, 17, 15, 13, राइट? सो नीचे लागना पड़ेगा, सब में THS आता है, ठीक है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके 7 इज न्यूमरेटर, 7 अभी इसमें लिखना पड़ेगा मेरे को। सर इसमें आपको पूरा न्यूमरेटर नहीं लिखेंगे चलेगा, खाली n लिखेंगे चलेगा? मैं तुमको बताऊं ना, इसमें क्या, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच। तो यहाँ पे लिखा है n इज इक्वल टू 2। सर कैन डिस्ट्रिक्ट में गोइंग टू वॉशरूम? यस बेटा जाओ, करेक्ट ऐसे लिखने का। समझ में आया? इज हाँ नीचे आओ। d इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 16। ये छोटा बच्चे का एक्सरसाइज है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, राइट? सर ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। वेरी गुड, सर हम 1 सेकंड में। वेरी गुड। तो करो, लिखो लिखो लिखो, साथ साथ में लिखते जाओ बेटा, साथ साथ में मैं तो लिखते लिखते जाओ भी जा मेरी रहा हूँ, जान। बोलते भी जा रहा हूँ। अरे सर इतना। बोलो मत, तुम लोग लिखो, उतना काफी है मेरे लिए। सर लिख मैंने लो तुम चैप्टर लोग। कर लिया। सर आप इधर क्रिया बोलने ही के नहीं चक्कर रहे में हो। लिख नहीं पाओगे, राइट? तो यहाँ पे लिख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सर आप क्रियांश को पूछ ही नहीं रहे हो। पूछूंगा बेटा, इसमें अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या पूछू? ये तो छोटे बच्चों को मैं किसी को नहीं पूछ रहा हूँ, राइट? इसमें पूछने का क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आइडेंटिफाई करना इतना डिफिकल्ट है क्या? जो डिफिकल्ट पार्ट आएगा मैं बताऊंगा ना तुम लोगों को, तब पूछूंगा तुम लोगों को, बताओ। ठीक है, अब ये दूसरे बैच के लिए छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। डन सर। ठीक है, वेरी गुड। अब तुम्हारा सब खत्म हो गया, मैं बाकी का दूसरे बैच में करूंगा। हाँ सर मतलब हो गई क्लास खत्म? नहीं जाने मन, जब क्लास खत्म होगा मैं बताऊंगा तुमको। आज मेरी क्लास में 4 बजे तक लूंगा, करेक्ट? पक्का। ठीक है, क्या लोगे? राइट द फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है? 7/9 नीचे क्या होगा? 4/5 आएगा दूसरे वाले में। हाँ 4/5। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अलग अलग चेक करना। 3/6 6 1/8 1/14/27 1/6
सर ये भी बच्चों का ही काम है। Sir, may I go to the washroom? Yes, Make बेटा, Riyansh ठीक go है, to the करेक्ट। washroom. चलो यहाँ पे क्या है? इन 12 Sir, of make the Riyansh go to denominator. the washroom. हाँ हाँ, जाओ 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 बेटा। 13 इज डिनोमिनेटर। Sir, you forgot डिनोमिनेटर। the whole other side. सर हम लोग, सर मेरे को डिनोमिनेटर ऊपर लिख सकता हूँ, मेरे को फिट नहीं हो रहा। मेरा भी फिट नहीं हो रहा, मैं भी ऊपर लिख रहा हूँ। 15 नहीं हो रहा था, ठीक है, ऊपर लिखो। ठीक है, 11 इज द सर कहाँ का बोल रहे हो आप? न्यूमरेटर। तो लिख रहा हूँ साथ में मैं। एंड दैट इज डिनोमिनेटर। सर कितना सारा लिखना है? हाँ, इतना सारा कौन बोला कितना सारा लिखने का है? कौन आलसी आदमी है? एक एक वर्ड लिख रहा है, ज्यादा लिख रहा है तुमको। ठीक है, सो ये यहाँ पे अभी तुम्हारा जितना एक्सरसाइज है, जितने सॉल्व एग्जाम्पल है उसे चेक करो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का है। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रैक्शन और डेसिमल पूरा सॉल्व करेंगे लाइव। करेक्ट? हाँ सर। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों खत्म है। डेसिमल तो बहुत छोटा सा चैप्टर रखा है उन्होंने, वेरी स्मॉल चैप्टर, राइट? सर हाँ सर। सर Right. जो एशियन बुक में जो डेसिमल्स का चैप्टर है ना, मैंने वो पूरा कर लिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो अभी तेरे लिए आराम है, तेरे जो मैंने तुमको राइट अप करने के मैं लिए आराम से सर ये डेसिमल्स मैं आराम से कर लूंगा सर। वेरी गुड। लेकिन तेरे को जो करना है बाकी है, तेरा नाम क्या अद्वय है ना मेरी जान? हाँ वेरी गुड। बहुत ज्यादा, कितने असाइनमेंट पेंडिंग है डार्लिंग? बहुत ज्यादा। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग में कितने असाइनमेंट पेंडिंग है डार्लिंग तेरे? ये वाह, है ना? ये देखो, रिवीजन नहीं किया है, रोमन नंबर नहीं किया है, नंबर नहीं किया है, इंटीजर अरे रोमन नंबर मैंने एशियन बुक अपलोड नहीं से किया डार्लिंग, अपलोड नहीं किया है, राइट? अपलोड नहीं किया पर मैंने किया। उससे मेरे को मतलब नहीं होता। या मम्मी को लिखो जिसका हो गया है, मम्मा विल कंफर्म मी कि सर इसका मैंने चैप्टर चेक कर लिया है, अच्छा है, मैंने सब कुछ देख लिया है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यस सर। ठीक है, क्लियर है? सो अगर यस तुम्हारा सर। अपलोड नहीं है, तुम लोग यहाँ पे बोल दो, मम्मी मेरे को मैसेज करेगी, उसमें सबमिट करो और वहां पे लिखो कि ड्यू टू स्कैनिंग मैंने चेक किया, मम्मी का साइन होना चाहिए वहां पे एक फोटो पे, राइट? और उसको अपलोड करो, मैं चेक करूंगा और मैं ओके बोल दूंगा, ठीक है? हाँ सर। अगर इसका सॉफ्ट कॉपी, उसको तो स्कैन करने की टेंशन ही नहीं, वो तो सीधा अपलोड कर सकता है, राइट? उसको स्कैन सिर्फ करना है वर्ड प्रॉब्लम, उसको स्कैन क्या करना है? वर्ड प्रॉब्लम। मैं दिसंबर तक, लिसन वेरी केयरफुली, मैं दिसंबर तक तुम्हारे जितने चैप्टर है, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, राइट? दिसंबर तक तुम्हारे जितने चैप्टर है वो मैं सारे खत्म कर दूंगा, राइट? नाउ हाउ मेनी चैप्टर्स यू हैव? वी आर ओनली 10। हमने डेसिमल कर दिया, मनी हमने कर दिया, लैंडमार्क कैपेसिटी हमने कर दिया, ठीक है। यूनिटरी मेथड, एडिशन सब्ट्रैक्शन ज्योमेट्री, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर दो। हाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बेटा, डिवीजन। मैं जब भी बोल रहा हूँ ना, अभी बीच में मत बोलो बेटा, राइट? सर मैं टिक करते जा जो भी हो गए। अरे हो गया क्या? तुमको मालूम ही है, मैंने ऑलरेडी लिखा है ना, तुमको तो मालूम है, असाइनमेंट दिया है, तुमको क्या टिक करने का है, राइट? यस ओके, सो अभी देखो यहाँ पे आई जस्ट शेयर विथ यू, यहाँ पे देखो, सर सिमेट्री हो गया ना? हेलो, अभी तक आपने क्या पढ़ाया? हाँ अभी तक पढ़ाया। किसने पढ़ाया? मैं पढ़ाता हूँ, देखो यहाँ पे आई जस्ट गो अप, क्या क्या हो गया देखो। अपना रिवीजन हमने पहले लिया था, रिवीजन हम वापस भी करेंगे, राइट? रिवीजन हो गया, रोमन नंबर हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ऐड सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, फैक्टर मल्टीपल हो गया, नंबर पैटर्न्स हो गया, ठीक है, एस्टिमेशन भी हो गया। एस्टिमेशन हो गया, ठीक है। फिर नीचे आओ, एस्टिमेशन हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन अभी हम कर रहे हैं, राइट? ये नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा, ठीक है। मनी हो गया, LCM एलसीएम, एलसीएम कैपेसिटी हो गया, यस। मेथड बाकी है अपना, हाँ ठीक है। चैप्टर 13 बाकी है, हाँ ठीक है। उसका ज्योमेट्री हाँ हो गया। हो गया। ज्योमेट्री हो गया। अपन वापस एक बार देख लेंगे। पेरीमीटर एरिया हो नहीं नहीं हुआ। बाकी है। शेप्स नहीं ये भी बाकी है। सिमेट्रिक ये भी बाकी है। नहीं। सिमेट्री, लाइन, टाइम
ना हाँ बाकी है अरे टाइम मैंने कराया नहीं कराया? टाइम नहीं सर, नहीं सर। टाइम एंड कैलेंडर, राइट? तो ऊपर एक, सर सब कुछ इसके ज्योमेट्री के नीचे सब कुछ नहीं किया। ठीक है ठीक है, और 9। यूनिट सर यूनिटरी मेथड। प्रेजेंटेशन भी नहीं किया पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। हाँ ठीक है, तो पिक्टोरियल यूनिटरी मेथड भी नहीं किया। हाँ यूनिटरी यूनिटरी नहीं मेथड किया बेटा मैंने। टोटल 6 या 7 चैप्टर्स बाकी है अपना, 7 7 चैप्टर्स बाकी है, राइट? सर 7 चैप्टर मेरे को करने के लिए आई रिक्वायर 10 वीक्स। कितने? 8 to 10 वीक्स, 7 वीक्स। तो सर आज आप से लेके दिसंबर एंड तक, क्योंकि ये सिमेट्री है, तुम्हारा शेप्स है, ज्योमेट्री है, ये बहुत सिंपल है सारे, राइट? हाँ करेक्ट। पिक्टोरियल सर प्रेजेंटेशन है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। देखो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो कितना छोटा चैप्टर है। सर प्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं, कैलेंडर कुछ भी नहीं है, खाली टाइम और पेरीमीटर और यूनिटरी करना है, बाकी कुछ है ही वेरी गुड, समझ में आया। कौन बोला ये? निश्चित। वेरी गुड, शाबाश। ये सिमेट्री है, प्रेजेंटेशन है, डेटा हैंडलिंग है, ये एकदम चुटपुट छोटा छोटा है, फट 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 सॉल्व हो जाएगा, राइट? हाँ उसमें ज्यादा टाइम नहीं हाँ, लगेगा। सो और by December end, listen very carefully. By December end, I'll finish all of this. And after this, whatever chapter you have doubt, 20, 21 chapter से जो डाउट तुमको है, तुमको जो समझ में नहीं आता है, मेरे को बताओ। फुल जनवरी में रिवाइज कराऊंगा। क्या करूंगा? फुल जनवरी रिवीजन। इसमें मेरे को स्पीड ऑफ कैलकुलेशन, थिंकिंग, रीडिंग, सॉल्यूशन सब कुछ फास्ट होना चाहिए, क्योंकि सर उसके बाद में कराऊंगा फेब्रुआरी और मार्च और अप्रैल में। बिफोर दिस थिंग आई विल डू आईपीएम, एंड वो बहुत खतरनाक है, राइट? हाँ इट सर। रिक्वायर लॉट ऑफ स्पीड, इट रिक्वायर लॉट ऑफ कैलकुलेशन, इट रिक्वायर लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड टाइम एंड फोकस बहुत ज्यादा चाहिए। एंड बिलीव मी, अगर तुमने 3 मिनट ढंग से उसको कर लिया ना, आई डोंट नो सर मेरे को ये नहीं आता है, मेरे को वो नहीं आता, वट एवर यू डोंट नो, finish till January end. In revision period, whatever you don't know, even if you have doubt right now, जैसे अद्वैत ने लास्ट टाइम भेजा था, सर मेरे को डिवीजन, मैंने पूरा टाइम लास्ट टाइम क्या किया, मैंने डिवीजन लिया, उसको पूरा हाँ, किया, और थोड़ा बहुत मैंने फिर मनी किया, करेक्ट है? हाँ सर। सो आई हैव टेकन दिस, सो आई विल टेक द सीरियस चैप्टर एंड आई विल कंप्लीट इट। पिक्टोरियल ग्राफ कितना है? खाली 9 पेज का है, उसमें देख 5-6 पेज तो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन हो गए, राइट? सर देखो, ठीक है। सर और आपका टाइमिंग भी परफेक्ट है, क्योंकि अब मेरा फाइनल एग्जाम अब अप्रैल में होने वाला है, और फिर सब कुछ एक्सप्लेन भी हो जाएगा, और फिर मैथ्स एग्जाम भी ठीक से हो जाएगा। बेटा कर तुम्हें सारा, ये तुम लोग को बहुत अच्छी अच्छी बातें करने को आती है भाई। जब तू 100 लाएगा ना, तब मेरे को बताऊंगा, तब मैं मानूंगा कि भाई तेरे को सब कुछ अच्छा लग रहा है, राइट? सर मेरा बोलने के लिए तो तू नेता बनेगा डार्लिंग, है ना? बड़ा मक्खन लगाता है, सर ये वो हो गया, मेरे को बड़ा अच्छा है, ये है वो है, ठीक है? उसका कोई फायदा नहीं होगा, मेरे को कोई मक्खन से फायदा नहीं होने वाला। मेरे को मक्खन लगा के तेरे को कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा, समझ में आया? असाइनमेंट कंप्लीट करना है बेटा, 7 बजे आना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो मेरे घर पे भी आना पड़ेगा, घाट के ऊपर से, ठीक है? सर पर आपका घर किधर है, वो तो प्रॉब्लम तेरे को कुछ जब भी बुलाऊंगा ना, तो एड्रेस वेड्रेस सब पूछ दूंगा, टेंशन मत ले, यस सर। ठीक है? चलो, अच्छा करेले का सब्जी खिलाऊंगा, अच्छा लौकी का सब्जी खिलाऊंगा, नहीं नहीं, भिंडी भिंडी। ओके ओके, हाँ चलो सर भिंडी भिंडी क्लियर। तो इधर सर करेला। करेला, यस करेला, करेला सर सब करेला। ओके। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, रुक बाय जाओ। सर, थैंक यू सर।